हेलो फ्रेंड्स, एसके टीचिंग आप लोग को स्वागत है। हम लोग मैथ पढ़ रहे थे। मैथ में हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 10th का स्टार्ट किए थे, जिसमें हम जो है 8.1 और 8.2 देख चुके हैं। आज 8.3 है। आप लोग अच्छे से देखिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। देखिए क्या कहता है 8.3 में। हम इसमें जो है फार्मूला सब बता चुके हैं आप लोग को, जैसे कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। याद कीजिए, साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। तो उसी तरह से फिर कॉस कहेगा 90 माइनस थीटा क्या होता है, तो याद रखना है साइन थीटा। इसी पर आज सवाल है। टेन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है, टेन थीटा। फिर इसी तरह से सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा। और इसी तरह से फिर लास्ट है कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। इस तरह से जो है टोटल जो है 6 फार्मूला है। इसको आप लोग जो है इसी पर आधारित जो है अभी जो सवाल बताएंगे इसी पर आधारित होगा। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा और ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला नंबर सवाल है यहाँ पर कि साइन 18 डिग्री और बटे कॉस 18 डिग्री, 72 डिग्री। इसका कहता है मान बताने के लिए। तो यहाँ पर मान निकालेंगे कैसे। यहाँ पर देखिए साइन 18 डिग्री है, तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा है, तो इसके बदले में लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर देखिए इसी तरह से साइन है, तो यहाँ पर इसके बदले में क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। थीटा कितना है, 18। ठीक है, इसमें आपको फार्मूला को दोनों तरफ से याद रखना होगा, ठीक है, इधर से भी और उधर से भी, ठीक है। इसीलिए जो है यहाँ पर इसके साइन 18 के बाद यहाँ पर देखिए साइन 18 बराबर कॉस साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, दोनों बराबर होता है कि नहीं। यहाँ पर जो है साइन 18 थीटा की जगह पर कितना है 18, उसके बदले में कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं वहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर इसके बाद नीचे वाला को कुछ नहीं करना है, नीचे वाला को जो को तो लिख देना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जो है इसको हल कीजिएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस रहने दीजिए, यहाँ 90 में से 18 घटाइएगा तो कितना आएगा, 72, अब बटे कॉस 72, और दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1। तो इस तरह से इसका आंसर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब दूसरा नंबर देखिए सवाल क्या है, टेन 26 डिग्री अब बटे कॉट 26 डिग्री, कॉट 64 डिग्री। या फिर इसको एक और तरीका से आप लोग बना सकते हैं। अगर ये देखिएगा तो इसको हम दूसरा तरीका भी है बता देते हैं। देखिए इसी को हम बनाने का एक और तरीका है, इसी सवाल को या करके इसी को, जैसे साइन 18 है और बटे कॉस 72 है ना। इसको क्या कीजिएगा, दोनों को जोड़ के देखिए कितना पूरा है, 90। दोनों को जोड़ने से कितना पूरा, 90। तो यहाँ पर 90 पूरा, तो इसको 90, यहाँ पर 90 में से कितना घटाइएगा, यहाँ पर 72, यहाँ पर 72 घटाइएगा ना, यहाँ पर तब ना बचेगा कितना 18, यहाँ 90 में से दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा 90, अब माइनस कितना कीजिएगा 72, तब ना बचेगा साइन 18 डिग्री, अब बटे नीचे में क्या है कॉस 72, ठीक है। और यहाँ पर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो यहाँ पर कॉस थीटा यानी 72, अब बटे कॉस 72, और दोनों कट जाएगा, फिर भी कितना जाएगा 1 ही आएगा इसका आंसर, ठीक है। इस तरह से दोनों तरीके से बना सकते हैं आप लोग, जिसका जैसे मन हो वैसे बनाइए, ठीक है। अब दूसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, टेन 26 डिग्री अब बटे कॉट 64 डिग्री। अब यहाँ पर फिर इसी तरह का सवाल है, तो इसको भी देखिए, यहाँ पर टेन थीटा है, तो यहाँ पर देखिए टेन थीटा बराबर क्या होता है, कॉट 90 माइनस थीटा। इसके बदले में कॉट 90 माइनस थीटा कितना है 26 डिग्री लिख सकते हैं, अब बटे कॉट कितना है 64, ठीक है। अब यहाँ पर कॉट लिख दीजिए, और यहाँ पर 90 में से 26 घटाइएगा कितना बचेगा, 64 बचेगा, अब बटे नीचे में भी कॉट 64, और दोनों कट जाएगा तो 1, यानी इसका भी आंसर कितना आ गया, 1 आ गया इसका भी आंसर, ठीक है। इस तरह से देख सकते हैं। अगला तीसरा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री, ठीक है। इसमें भी एक को चेंज कर दीजिए और यहाँ पर बन जाएगा। देखिए यहाँ पर दोनों को जोड़ने से भी कितना पूरा है 90, या फिर इसको कॉस 48 को, जैसे कॉस थीटा बराबर क्या होता है 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, देखिए तो साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 48, ठीक है, माइनस इसको नहीं बदलिएगा, एक ही को बदलना है, फिर साइन कितना हो जाएगा 42, कॉस यहाँ साइन रह गया, ठीक है, साइन, और यहाँ पर जो है इसको घटाइएगा कितना बचेगा 42,
ठीक है, माइनस साइन 42, और साइन 42 में से साइन 42 दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा 0। यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। इसी तरह से लास्ट नंबर यहाँ देखिए चौथा नंबर है आपका, क्या है इसी तरह से सवाल है कि नहीं। तो यहाँ पर इसको बदलिएगा, यहाँ पर कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है सेक 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 31, यहाँ पर 31 लिख दीजिए, माइनस सेक 59, ठीक है 59 डिग्री लिख दिए। अब यहाँ पर जो है इसको सेक को रहने दीजिए और यहाँ पर किसको घटा दीजिए, कितना बचेगा 59 बचेगा, माइनस सेक यहाँ पर 59। इस तरह से जो है सेक 59 क्या होगा कट जाएगा, प्लस माइनस है तो यहाँ पर इसका भी आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। इस तरह से जो है इसका 4 सवाल था, इसमें चारों सवाल देख लिए हैं। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, दूसरा नंबर का पहला नंबर कहता है दिखाइए कि क्या दिखाना है। पहला नंबर 10 48 और 10 23 इंटू 10 42 इंटू 10 67 बराबर 1 दिखाना है। इसी में दूसरा नंबर भी सवाल है, कॉस 38 कॉस 32 माइनस साइन 38 और साइन 52 बराबर 0 दिखाना है। यानी 2 सवाल इसमें है, तो दोनों सवाल को अच्छे से देखिएगा। देख लीजिए यहाँ पर क्या कहता है सवाल, देखिए क्या कहता है। यहाँ पर इसका LHS पहले लिखते हैं, LHS इसको सिद्ध करना है, दिखाना मतलब सिद्ध करना। 10 48 डिग्री और 10 23 डिग्री और फिर 10 42 डिग्री फिर 10 68 डिग्री, ठीक है। इसमें दोनों को ऐसा कौन कौन है जो कि जोड़ने से 90 पूरा है, उसको एक साथ लीजिए। 10 48 डिग्री में क्या जोड़िएगा 10 कितना 42 90 पूरेगा दोनों, फिर 10 23 और 10 67 डिग्री दोनों को जोड़ने से कितना पूरेगा 90। यहाँ पर गुना का चिन्ह रहता है, जान रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए 10 को रहने दीजिए, 1 को रहने दीजिए, 1 को बदल दीजिए, 10 थीटा को रहने दीजिए, इसको बदल दीजिएगा 10 जैसे थीटा, 10 थीटा बराबर क्या होता है कॉट 90 माइनस थीटा। यहाँ इसके बदले में क्या लिख सकते हैं कॉट 90 माइनस थीटा कितना है 42 और गुना, फिर यहाँ पर 10 को रहने दीजिए और फिर यहाँ पर इसको एक चेंज कीजिए, 10 थीटा बराबर क्या होता है कॉट यहाँ पर 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 67 है तो यहाँ पर 67 लिख दीजिएगा। अब यहाँ पर 10 68 इंटू कॉट, इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 48, ठीक है, और गुना, फिर यहाँ पर 10 23 और यहाँ पर घटाइएगा तो कितना बचेगा 23, ठीक है। इस तरह से घट गया तो 23। अब एक फार्मूला हम पढ़ाए हैं इससे पहले कि 10 थीटा इंटू कॉट थीटा दोनों का गुणनफल कितना होता है 1। तो यहाँ पर देखिए वही फार्मूला है, 10 इस थीटा है, यहाँ पर भी थीटा है, थीटा कितना है 48, यहाँ भी 48 है, यानी दोनों एंगल सेम है। तो यहाँ पर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा वहाँ से 1, और यहाँ पर फिर 10 थीटा इंटू कॉट थीटा क्या हो जाएगा 1, और 1 गुना 1 कितना हो जाएगा 1, यानी RHS क्या आ गया 1। इस तरह से LHS बराबर हो गया किसके RHS के, यानी प्रूव्ड हो गया, ठीक है। इस तरह से प्रूव्ड हो गया सवाल, ठीक है, इसको देख सकते हैं। अगला नंबर देखिए, इसी तरह से दूसरा नंबर सवाल भी है, तो इसको भी हम प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर जो है नीचे इसको ले लेते हैं, नीचे देखिए क्या कहता है कॉस, इसका LHS लिखते हैं डायरेक्ट, LHS बराबर कॉस कितना है 38 डिग्री कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 और साइन 52। यहाँ पर एक को बदल दीजिए, यहाँ पर बदल दीजिएगा, यहाँ पर साइन है इधर साइन रहने दीजिए, इसको बदल दीजिए। कॉस थीटा बराबर देखिए यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है साइन 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 38, ठीक है, और यहाँ पर इसको भी बदल दीजिए साइन 90 माइनस यहाँ पर 52 माइनस साइन 38 डिग्री और फिर साइन 52 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए साइन यहाँ घटा दीजिएगा, कितना बचेगा घटाइएगा तो 52 बच जाएगा 52, और फिर यहाँ पर भी घटाइएगा तो कितना बचेगा 38 बच जाएगा, और माइनस साइन 38 और साइन 52, इसको सीधा करके लिख सकते हैं, या फिर ऐसे भी रहने 52 इंटू साइन 38 माइनस इसको साइन 52
पहले लिख दीजिए, और साइन 38। इस तरह से दोनों सेम आ गया, फिर कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, इसका भी आंसर 0। यहाँ पर RHS क्या लाना था, RHS था 0 लाना, इसमें भी LHS बराबर हो गया किसके, RHS के। इस तरह से ये भी क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगला नंबर अब देखेंगे, तीसरा नंबर। इसको भी आप लोग लिख सकते हैं, अच्छे से लिख लीजिए कॉपी में। अरे गर्मी भी बहुत है, ठीक है, इसमें एक फैन लगाना होगा, फैन जो है ना, बहुत गर्मी लग रहा है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, जहाँ 2a क्या है, एक न्यून कोण है, तो हम पूरा नहीं लिखते हैं, a का मान कहता है, सीधा यहाँ पर लिख दिए a का मान ज्ञात करें। यहाँ पर a का मान निकालना है, ठीक है। यहाँ पर इसमें किसका मान निकालना है, a का मान निकालना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है 2a बराबर, यहाँ पर आपको दे दिया है tan 2a बराबर cot a माइनस 18, ठीक है। यहाँ पर देखिए tan है, इधर cot है, दोनों को जब तक tan या cot दोनों तरफ नहीं रहेगा तो कटेगा, कभी नहीं कटेगा। यहाँ पर दोनों तरफ जो है एक ही चीज़ लाना होगा। यहाँ पर cot है तो इधर भी cot बना दीजिए। cot बनाने के लिए यहाँ पर देखिए tan थीटा बराबर, यहाँ पर फार्मूला है, यहाँ पर tan थीटा बराबर क्या होता है, cot 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर cot 90 माइनस थीटा, इसको लिखिए, थीटा 2a को थीटा मानिएगा, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, cot 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है 2a बराबर cot a माइनस 18 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दोनों सेम हो गया, इधर भी cot इधर भी cot, दोनों तरफ cot आया कि ना। और जब दोनों तरफ cot आ गया तो यहाँ पर दो cot खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा 90 माइनस 2a बराबर इधर क्या बचेगा a माइनस 18 डिग्री। अब दोनों तरफ a लेते आइए, इधर 2a इधर आएगा, a माइनस में आ जाएगा, माइनस 18 इधर जाएगा तो माइनस 90 हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा, किस में हो जाएगा माइनस में, माइनस 2a कितना हो गया माइनस 3a बराबर, इसको जोड़िएगा तो माइनस 108a, माइनस माइनस कैंसिल, तो a बराबर 108 और बटे 3 कट जाएगा। यहाँ पर 3 से क्या बार में कटेगा, ध्यान दीजिएगा, 3 तिया 9 और 3 छक 18, यानी a बराबर यहाँ पर कितना हो गया 36 डिग्री, a बराबर कितना आ गया 36 डिग्री। इस तरह से देखिए न्यून कोण कह रहा था a का मान, न्यून कोण किसको कहते हैं, जो कि 90 से छोटा हो। तो यहाँ पर a जो आया 90 से छोटा ही ना, इसलिए यहाँ पर a क्या हो गया बराबर 36 डिग्री, ये आंसर सही है, ठीक है, 90 से छोटा होना चाहिए। अब इसी तरह से दूसरा नंबर भी सवाल देख लेते हैं। इसमें चौथा नंबर सवाल देख लीजिए आप लोग, ये तीसरा नंबर सवाल था, अब चौथा नंबर देखते हैं। चौथा नंबर सवाल देखिए क्या कहता है, यदि tan a बराबर cot b तो सिद्ध करें कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री, कितना डिग्री, a प्लस b बराबर यहाँ पर 90 डिग्री। यहाँ पर दिया हुआ है जो, उसको लिखिए, पहले दिया है आपको, क्या दिया है tan a बराबर cot b, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है कि a प्लस b बराबर 90 डिग्री। यहाँ पर प्रमाण में हम जो है लेकर चलते हैं कि tan a बराबर cot b लेकर चलते हैं, ठीक है, जो दिया है उसी को लेकर चलते हैं। यहाँ पर देखिए इधर cot है तो इधर भी cot ला देंगे, जैसे इससे पिछला सवाल में था ना, उसी तरह से यहाँ भी करेंगे। यहाँ पर इधर cot था, इधर भी cot ला देंगे तो सिद्ध हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए tan है, यहाँ पर tan थीटा बराबर 90 क्या होता है cot 90 माइनस थीटा, तो यहाँ पर क्या लिखिएगा cot 90 माइनस थीटा, थीटा कितना है a है, लिख दिए। इधर cot b, cot कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 90 माइनस a बराबर इधर b बचेगा, ठीक है। अब इधर लेते आइए माइनस a और माइनस b, इसको उधर ले जाइएगा, क्या हो जाएगा माइनस 90 हो जाएगा, इसमें माइनस कॉमन ले लीजिएगा, a प्लस b, इधर माइनस 90, माइनस माइनस कैंसिल, तो a प्लस b बराबर 90 डिग्री। इस तरह से यहाँ पर जो है आपको जो लाना था यही चीज़ ना लाना था, तो यहाँ पर आ गया a प्लस b का मान कितना होना चाहिए 90 डिग्री, ये भी आ गया सवाल।
ठीक है। अब अगला नंबर सवाल देखते हैं, इसको भी लिख लीजिए आप लोग अच्छे से। चौथा के बाद 5वां नंबर सवाल देखते हैं। यदि कहता है सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, a माइनस 20 डिग्री, जहाँ 4a क्या है, न्यून कोण है, तो कहता है इसमें भी a का मान, इसमें भी किसका मान निकालना है, a का मान। इसको भी देखते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं। वीडियो बन रहा है इतना अच्छा से, वीडियो तो ठीक ही है। चलिए देखिए, इसमें जो है इसमें भी वही करना है। तो यहाँ पर दिया हुआ है आपको, क्या दिया है, सेक 4a बराबर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, यही दिया हुआ है। यहाँ पर भी वही लगाएंगे, यहाँ जो कॉसेक है तो इधर भी क्या लेंगे, कॉसेक लाएंगे। यहाँ पर उसके लिए सेक, यहाँ पर देखिए सेक थीटा क्या होता है, कॉसेक 90 माइनस थीटा। तो इसके बदले में क्या लिखेंगे, कॉसेक 90 माइनस, यहाँ पर क्या लिखेगा, थीटा। थीटा कितना है, 4a, यहाँ पर थीटा देख लीजिए कितना है, 4a लिख दिए। फिर कॉसेक a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। कॉसेक कॉसेक कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर, 90 माइनस 4a बराबर a माइनस 20 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पर इधर लेता ही है माइनस 4a, इधर आएगा माइनस a, ठीक है, बराबर माइनस 20, उधर जाएगा माइनस 90, अब माइनस 5a, 4a और 1a कितना आ गया, 5a बराबर माइनस 110 डिग्री। माइनस 19 कट गया तो a बराबर कितना आ जाएगा, 110 और बटे 5 क्या बार में 22, यानी a बराबर कितना आ जाएगा आपका यहाँ पर 22 डिग्री। कितना डिग्री, a का मान कितना आ गया, 22 डिग्री। इस तरह से ये भी आंसर हो जाएगा, a का मान कितना आ जाएगा, 22 डिग्री आ जाएगा। इसको भी देख लीजिए और अच्छे से लिख लीजिए इसको भी। अब लास्ट नंबर सवाल है आपका, सॉरी हाँ 2 सवाल अभी और है। देखिए 2 सवाल है, 5वां नंबर हो गया। अब 6ठा नंबर देख लीजिए। 6ठा नंबर कहता है यदि ए बी और सी, सवाल अच्छा है देखिएगा, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हो तो दिखाइए कि साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर कॉस a बाई 2, ये दिखाना है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है, जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए। दिया है ए बी और सी, त्रिभुज ए बी सी के अंतः कोण हैं, और क्या दिया है, ए बी सी के ये क्या है, अंतः कोण है। तो हमको सिद्ध करना है, यहाँ पर क्या करना है, तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, साइन b प्लस सी बटा 2 बराबर कॉस a बाय 2, एन सिद्ध करना है। तो यहाँ पर जो है हम जो है जानते हैं कि प्रमाण से चलेंगे, कि प्रमाण में लेंगे कि त्रिभुज a प्लस बी प्लस सी का मान कितना होता है, 180 डिग्री। जानते हैं आप लोग त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है, 180 डिग्री, ठीक है। 180 डिग्री लिख दीजिए। इसके बाद फिर दोनों तरफ यहाँ पर क्या कर दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिए, दोनों तरफ 2 से भाग देने पर, ठीक है, दोनों तरफ किससे भाग दीजिए, 2 से भाग दे दीजिए। तो कितना आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बटे 2 बराबर 180 बटा 2, ये कट जाएगा 90 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या रखना है साथ में, इधर साइड में क्या है b प्लस सी, तो यहाँ b प्लस सी को साथ में रखिए, और a बाई 2 और प्लस b प्लस सी बाई 2 बराबर 90 डिग्री। यानी कि b प्लस सी को एक से इधर रख लीजिए, उधर भेज दीजिए 90 माइनस a बाई 2 को, ये प्लस में था उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या कीजिए, यहाँ पर देखिए इधर जो चीज़ रहेगा उसी से दोनों तरफ गुना कर दीजिए। यहाँ पर क्या है साइन, तो दोनों तरफ यहाँ पर क्या लिखेंगे, साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ साइन से गुना करने पर, दोनों तरफ यदि साइन से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा, साइन b प्लस सी बाई 2 बराबर साइन
90 माइनस a/2 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इस जगह लिख देते हैं साइन b प्लस c/2 बराबर साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है कॉस थीटा। यहाँ पर क्या लिख दीजिए कॉस और थीटा कितना है a/2। इस तरह से देखिए यही चीज़ लाना था, आ गया यहाँ पर। देखिए एक बार फिर से यहाँ पर नहीं समझाया तो ABC जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है। कितना डिग्री 180 डिग्री। और दोनों तरफ क्या किए 2 से भाग दिए, दोनों तरफ 2 से भाग दीजिएगा तो इधर भी 2 से भाग, इधर से 2 से दिए तो 90 कट जाएगा, यहाँ पर 80 180 कट जाएगा। इसके बाद फिर यहाँ पर देखिए हमको रखना है b प्लस सी को साथ में, b प्लस सी साथ में बटे 2 और यहाँ पे a/2 को साथ में रख दिए, a/2 अलग हो गया इधर। यहाँ पर फिर क्या किए b प्लस सी को इधर रख लिए, a/2 उधर चाहिए b प्लस सी इधर आना चाहिए, यहाँ b प्लस सी को रख लिए उधर भेज दिए। फिर दोनों तरफ क्या किया साइन से गुना कर दिए, दोनों तरफ साइन से गुना कर दीजिए। इसके बाद साइन b प्लस सी/2 और इधर क्या साइन 90 माइनस थीटा a/2 कितना था कॉस a/2। इस तरह से यहाँ पर ई बन गया, आप लोग देख सकते हैं। अब लास्ट नंबर सवाल है आपका, लास्ट नंबर जो है अच्छे से देख लीजिए। इसी तरह का सवाल आपको NCERT बुक में भी है और प्लस में भारती 1 बुक में और KC सिन्हा बुक में बहुत सारा इस तरह का सवाल है। आप लोग बना लीजिएगा क्योंकि एक सवाल इससे पूछता ही है हर एक बार। ठीक है, इसको देखिए अब अच्छे से। अब लास्ट नंबर सवाल है आपका 7 नंबर। लास्ट नंबर कितना है 7 नंबर का आता है साइन 67 प्लस कॉस 75 डिग्री को 0 और 45 के बीच के कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपातों के पदों में व्यक्त करें। इसको व्यक्त करना है त्रिकोणमिति के। सवाल देखिए यहाँ पर जो दिया है उसको ध्यान दीजिएगा। क्या लिख सकते हैं देखिए अपन यहाँ पर दिया हुआ है साइन 67 प्लस कॉस 75। ठीक है, इसको चेंज कर दीजिए साइन थीटा बराबर, यहाँ पर देखिए साइन थीटा क्या होता है यहाँ पर कॉस 90 माइनस थीटा, तो इसके बदले में कॉस 90 माइनस थीटा कितना है 67, यहाँ 67 रख दीजिए प्लस फिर इसको भी चेंज कर दीजिए कॉस थीटा बराबर देखिए यहाँ पर क्या है 90 माइनस थीटा, यहाँ पर क्या रखिएगा साइन 90 माइनस थीटा कितना है 75 रख दीजिए। अब यहाँ पर घटा दीजिए कॉस हो गया और 67 घटाइएगा यहाँ पर तो कितना आ जाएगा 67 23 आ जाएगा, कितना आएगा 23 डिग्री और यहाँ पर प्लस साइन यहाँ पर कितना बचेगा 15 डिग्री। देखिए यहाँ पर जो कह रहा था 0 और 45 के बीच होना चाहिए इसका कोनों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में, यानी कि यहाँ पर जो है 0 से बड़ा और 45 से छोटा होना चाहिए, इसी के बीच में। यहाँ पर देखिए 23 डिग्री है और यहाँ पर 15 डिग्री है, जो कि क्या है 0 से बड़ा है और 90 से क्या है 45 से छोटा है। ठीक है कि नहीं, यहाँ पर देख लीजिए अच्छे से। और इसको अगर वीडियो को अगर अच्छा लगता है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब स्टूडेंट को बताइए इसके बारे में। ठीक है, तो इस चैप्टर में जो है हमने जितना भी था 1 से लेकर 7 तक सवाल था, हमने सब सवाल देख लिया है। अब जो अगला नेक्स्ट चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके बाद फिर 8.4 8.3 अभी बताएं, इसके बाद 8.4 है उसको अच्छे से बताएंगे। इसके बाद फिर ऊंचाई दूरी पे चलेंगे। ऊंचाई दूरी भी 5 नंबर का एक सवाल पूछता ही है हर एक बार। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी स्टूडेंट को इसके बारे में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।